तो हेलो बच्चों, आइए क्लास 10th की चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। ठीक है, आपने अच्छा प्यार दिया मेरे पहले एक्सरसाइज को 1.1 को रियल नंबर की। आइए दूसरा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दिस इज फॉर क्लास 10 मैथ्स। ठीक, दिस इज अ रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2। ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन टू प्रूव इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो कैसे इर्रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं? ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर बेसिकली होता क्या, पहले तो ये जान लें। हो सकता है आपको पता ही होना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो देख लें। इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक चीज जो पी बाई क्यू में एक्सप्रेस ना किया जा सके, एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, ना टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जिन नंबरों को, उनको हम इर्रेशनल बोलते हैं। मतलब इम्परफेक्ट रूट्स। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, लाइक √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। ऐसे जो होंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर, पाई, ये सब हमारे कौन है? इर्रेशनल नंबर। अब इस एक्सरसाइज में जो मेथड यूज हुई है ना, इस एक्सरसाइज में जो मेथड यूज हुई है टू प्रूव इर्रेशनल नंबर, आई विल गिव द नेम मेथड टू प्रूव इर्रेशनल नंबर। बी assumption मेथड। ठीक है, या इसमें हम इसको नाम देंगे हाईलाइट करके, मेरे हिसाब से कौन सी मेथड? मानो या ना मानो मेथड। मानो या ना मानो। ठीक है, मानो या ना मानो मेथड मैंने नाम दिया है। इसमें हम पहले मानते हैं और फिर अपनी हुई मानी चीज को नहीं मानते। ठीक है, इसको किसने दिया है मैं डिजिटली साइन कर दूं। गिवन बाय किस चैनल का हूं मैं? मैथ्सीफाई एबी फिजिक्स। ठीक है, मेथड गिवन बाय मानो या ना मानो मेथड। इस मेथड के थ्रू ही हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इतना तो आप समझ गए, तो पहले अपन मानेंगे और फिर नहीं मानेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। क्या है पहला, है ना? आपको ये दिया है प्रूव द √5 इज इर्रेशनल। दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव
क्या? रूट 5, इट इज रूट 5. प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल. ठीक, तो अपन देखो क्या करेंगे यहाँ पे. लेट रूट 5 को पहले क्या मान लें, मानो या ना मानो, मेथड मैंने बोला आपको. तो रूट 5 को क्या मान लें अपन? रैशनल. तो रूट 5 इज p बाय q. ठीक, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स. प्राइम नंबर में बता चुका हूँ आपको, पता भी होगा. प्राइम नंबर वो जिसके दो फैक्टर्स होते हैं. तो इसका p खुद ही फैक्टर है और q खुद ही फैक्टर है, और इसके साथ एक एक 1 1 और होंगे. तो दोनों क्या है? को प्राइम्स. तब जाके ये हमारा रैशनल कहलाएगा. तो रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. हमने ऐसा माना कि सपोज इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड. जैसे अपन ने स्क्वायरिंग करी तो ये आया रूट 5 का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. तो इससे ये रूट कट गया. तो क्या आ गया? 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू. डन. अब इसको ले लो, p इज इक्वल टू 5q. इसको मान लें एक इक्वेशन. क्लियर? तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, सॉरी, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो दिस इज क्यू स्क्वायर एंड दिस इज p स्क्वायर. तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5. क्लियर? तो हेयर इसको ले लो क्वेश्चन 1. यहाँ लिखेंगे बाय क्वेश्चन 1 वी नो इफ p स्क्वायर इज divisible by 5, then p should also be divisible by 5 होना चाहिए, है ना. मतलब अगर p स्क्वायर अगर 5 के फैक्टर में है, 5 उसको अगर काट सकता है तो p को भी काट सकता है, वो भी 5 का फैक्टर होगा. तो अपन यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेंगे? अपन यहाँ मान लेंगे लेट p इज इक्वल टू 5k. मतलब p इज अ फैक्टर ऑफ 5. ये अपन ने मान लिया इसके हिसाब से. अब इसकी वैल्यू, इसको मान लें अपन इक्वेशन 2. पुट p इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1. कर दो बेटा. तो इन इक्वेशन 1 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p के स्क्वायर की जगह आ गया 5k का स्क्वायर और अपॉन 5. ये कितना हो गया? 25k स्क्वायर अपॉन 5. ये कट गया तो बचा 5. तो ये हो गया मेरा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर. अगेन वी विल राइट हेयर बाय इक्वेशन 3. इन इक्वेशन 3 इफ q square is divisible by 5, then q will also be divisible by 5. तो q भी 5 से डिवाइड होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो गया? q is again a factor of 5, so q is also a factor of 5. बट अगर ये दोनों का 5 5 एक फैक्टर है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस चीज़ को? तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम्स. ये तो हमारे उस फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q को प्राइम्स है ना. इसीलिए हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन arised due to
assumption that √3 is a rational, हमने इसको रैशनल माना इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, हेंस √3 is a irrational। प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो पहले हमने माना और अंत में जाके कॉन्ट्राडिक्शन करके नहीं माना, तो हमारी मेथड कौन सी हो गई, यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ जाके नहीं माना। सो मेथड इज मानो या ना मानो। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। रब कर दें, प्रूव दैट 2√5, यही है ना, नहीं 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल। चल, तो यहाँ पर अपन करेंगे, इसके दो तरीके हैं। यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल। ओके, अगेन सेम सॉल्यूशन, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल। ठीक, तो अपन ने ले लिया 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। बाकी सबको शिफ्ट कर दो, √5 को यहीं रहने दो, तो √5 यहीं है, ये हो गया P/Q - 3, इसको अब यहीं रहने दो, तो ये हो गया 3 इधर, इसको एलसीएम ले लो, तो P - 3Q/Q और 2 को नीचे ले आओ तो 2Q, और ये हो गया √5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कर दें स्क्वायरिंग, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P - 3Q का होल स्क्वायर अपॉन 2Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें पूरा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस चीज़ को लाएंगे तो ये तो फैल जाएगा, इस पर देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा, P² + 3Q का स्क्वायर 9Q², फिर -2 3 = 6, 6PQ, फिर नीचे आ जाएगा 4Q², और ये आ जाएगा 5, फिर आप इसको लाओगे, फिर Q² एक तरफ करोगे, PQ। तो जब इतना करोगे बेटा तो इट विल डोंट मेक अ सेंस। सो व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम हियर ओनली, डोंट डू दिस स्क्वायरिंग, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाके फंस जाएगा। तो फ्रॉम हियर ओनली वी हैव 2 मेथड्स, है ना। कौन कौन से हैं देखो, फ्रॉम हेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस, है ना। यहाँ से एक ये और एक दूसरा ये। इसमें अगर ये कम मार्क्स का हो, है ना, यहाँ पर लिख दें सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन फॉर लेस मार्क्स, फॉर लेस मार्क्स, और ये फॉर मोर मार्क्स। ठीक है, तो लेस मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे सिंस इन इक्वेशन 1, देखो
since in equation 1 LHS root 5 is a irrational number, so p minus 3q upon 2q is also a irrational, which contradicts the fact that 3 plus 2 root 5, that is p by q, is a rational. Hence 3 plus 2 root 5 is a irrational number. क्लियर हो गया? दिस इज फॉर लेस मार्क्स. क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसको. एंड अगेन फॉर द हायर वन, फॉर मोर मार्क्स, clear, this will be wrong method. ठीक है? You have to just make sure that assume p by q shifted, keep a irrational one side and another one on another side, and do this one for the less marks, for 2 to 3 marks. And if this question will come for 5 marks, then again repeat the same first question step from here only. What we will do for second method, proof root 5 as irrational by same method as given in question number 1. तो उससे रूट 5 irrational प्रूफ हो जाएगा. देन राइट अबव मेथड. तो रूट 5 को एक बार irrational प्रूफ कर दो और उसके बाद ये लिख दो कि क्वेश्चन ये irrational है तो ये irrational होगा, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमारा हमने रैशनल माना था इसलिए हमारा irrational नंबर हो जाएगा. क्लियर है? ठीक. सो दिस इज फॉर हायर मार्क्स, क्योंकि आपको इसको प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा मेथड्स लगेंगे, वो लगेंगे स्टेप्स, तो हायर मार्क्स के लिए. और अगर कम मार्क्स के लिए आए तो इतना लिखकर छोड़ दो. ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. थैंक यू.